Hello my dear students, welcome back to Vidya Mind. I hope you all are doing great. So students, let's continue with your chapter number 3, Health, the Ultimate Treasure, and in this session we are going to discuss about causes of non-communicable diseases. So students, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उनके कॉजेज क्या हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को. ऑलराइट एवरीवन, तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में बहुत आ सकता है एंड दैट क्वेश्चन इज हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड. कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं इनका मेन रीजन क्या है भाई, ये कैसे होती हैं, क्यों होती हैं. तो देखिए इसका आंसर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे. डोंट वरी, विद्या माइंड के ऊपर आपको सारे आंसर्स इजीली मिल जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो ये हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर लिया है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती हैं, किसी भी तरीके के कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती हैं. बट कॉजेज क्या है? अगर पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती हैं तो फिर स्प्रेड कैसे होती हैं, या फिर क्या रीजन है जिसकी वजह से कॉज होती हैं? सो दे आर मेनली कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल, डाइट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो पर्सन टू पर्सन पैथोजेंस की वजह से नहीं फैलती. पहली बात तो ये जो डिजीज है इन्हें पैथोजेंस कैरी नहीं करते हैं. ये होती हैं लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, कि डिफरेंट जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं उनकी वजह से, अनहेल्दी डाइट, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, एंड साथ ही साथ बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आसपास एनवायरमेंट बहुत गंदा है, अनहाइजीनिक है, तो उसकी वजह से भी ये डिजीजेस हो सकती हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द जो कॉजेज होते हैं उसमें से पहला कॉज है अनहेल्दी लाइफस्टाइल. सबसे बड़ा मेजर कॉज अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, स्ट्रेस. ये सब क्या है? ये सब कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस किसी भी हेल्दी पर्सन को अनहेल्दी बना सकती हैं. दूसरा स्टूडेंट्स, पुअर डाइट. सो आजकल मैंने आपके साथ ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया था कि पुअर न्यूट्रिशन, पुअर डाइट की वजह से क्या होता है कि ये जो बीमारियां हैं वो डेवलप होने लगती हैं. ईटिंग अनहेल्दी फूड और लैकिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, पैकेट के फूड खाना, जंक फूड खाना, उसकी वजह से ये बीमारियां बहुत फैलती हैं. दूसरा, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो डिजीजेस लाइक स्कर्वी, एनीमिया, गोइटर, ये सब होती हैं कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से. तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस डाइट ना खाना, राइट. तो एक मेजर रीजन हो सकता है कि बैलेंस डाइट जो लोग नहीं खाते हैं उसकी वजह से उनकी बॉडी में जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उनकी कमी आ जाती है, वो लैक करने लगते हैं, और उसकी वजह से भी बहुत सारी डिजीज जो है वो डेवलप हो जाती हैं. बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं स्कर्वी का, एनीमिया का एंड गोइटर का. नेक्स्ट, हार्मोनल इम्बैलेंसेस. तो बहुत सारी जो डिजीजेस हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी होती हैं, जैसे कि डायबिटीज. डायबिटीज में देखा गया है कि हार्मोनल जो इम्बैलेंस है, ठीक है, उसकी वजह से डायबिटीज होता है. डायबिटीज में क्या होता है, जो इंसुलिन है वो काम नहीं कर पाता है, राइट. तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो क्या कर पाता है, बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इसी वजह से क्या करना पड़ता है, बाहर से इंसुलिन डालना पड़ता है बॉडी में. तो बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो जाती हैं. बाकी ओवरवेट एंड ओबेसिटी, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो जिस तरीके से वेट बढ़ता है, ओबेसिटी होने लगती है, कोई पर्सन ओबीज होने लगता है, तो बहुत सारी बीमारियों के खतरा जो है वो बॉडी में बढ़ने लगता है, जैसे कि डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस. बहुत सारी जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती हैं वो ओबेसिटी की वजह से ही होती हैं. बहुत डिजीज जो डायबिटीज होती है उसका जो रिस्क बहुत बढ़ जाता है ओबीज पर्सन में. एक स्लिम पर्सन जो होता है, मतलब जो ओबीज नहीं होता, और एक ओबीज पर्सन होता है, उसमें ओबीज पर्सन के ऊपर ज्यादा रिस्क होता है डायबिटीज डेवलप होने का, ठीक है. नेक्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स. बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि पोल्यूशन हो गया, एलर्जेंस हो गए, इनकी वजह से बहुत सारी डिजीज हो सकती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज, एज्मा भी हो सकता है, राइट. बहुत सारी लंग्स से रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं एनवायरमेंट की वजह से. तो ये बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पोल्यूशन, एलर्जेंस, जिनकी वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डेवलप हो सकती हैं बॉडी में. क्लियर, समझ आ गया? चलिए अब आगे देखिए, क्रोनिक डिजीजेस. अब कुछ ऐसी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जिन्हें क्रोनिक डिजीजेस भी कहा जाता है. अब ये क्रोनिक डिजीजेस क्या होती हैं? सो ऐसी डिजीजेस जो कि बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं उनको हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीजेस. सो डिजीजेस सच एज कैंसर, डायबिटीज एंड एज्मा लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन 3 months. अगर 3 months से ज्यादा कोई भी बीमारी
आपको देखने को मिलेगी किसी पर्सन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉनिक डिजीज बोलेंगे। ऐसी बीमारियां जो 3 महीने से ज्यादा चलती हों, जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, एज्मा हो गया, बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होती हैं, ठीक है, इन्हीं को हम क्रॉनिक डिजीजेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक्स, लंग डिजीज, किडनी डिजीज, मेंटल डिजीज, डायबिटीज, डिमेंशिया, कोई भी अंडर सब्सटेंस डिसऑर्डर हो या कैंसर हो, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती। दूसरा, लंबे टाइम तक चलती है, इनका ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक चलता है या फिर हो सकता है लाइफ टाइम तक भी चले। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, डायबिटीज। अब हम डायबिटीज को ना थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। सो डायबिटीज के कॉजेज को डिस्कस करेंगे और ग्रोइंग कंसर्न, उनके जो अराउंड कंसर्न है उसको भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो पहली बात देखिए, डायबिटीज इज अ कॉमन डिजीज दैट इज इंक्रीजिंग इन बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। तो डायबिटीज एक ऐसी कॉमन डिजीज है जो कि एडल्ट में भी और चिल्ड्रन में भी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इंडिया में जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनका जो नंबर है वो डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। सो इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स इन द वर्ल्ड। कॉजेज क्या है, इट डेवलप्स ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस। ये जो डिजीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डेवलप होती है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से डेवलप होती है, साथ ही साथ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड बीइंग ओवरवेट और ओबीज अलोंग विद अदर फैक्टर्स। तो डायबिटीज होने की जो बहुत रीजंस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस मेन रीजन है, दूसरा अनहेल्दी ईटिंग इसका सबसे बड़ा रीजन है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओबीज होना या ओवरवेट होना, उसमें जो डायबिटीज है उसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, हम पढ़ के आए थे, तो ये उसका एक बड़ा रीजन है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज जो है वो पर्सन में डेवलप होता है। क्लियर? चलिए, अब मेजर कॉजेज ऑफ डेथ इन इंडिया। अब इंडिया में मेजर कॉजेज ऑफ डेथ क्या है? अब आप बोलेंगे एक्सीडेंट्स, नहीं, मेजर कॉजेज ऑफ डेथ इन इंडिया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एनसीडीज। Yes, NCDs are caused by poor lifestyle choices, unhealthy diet, nutrient deficiencies and environmental factors, and they are the major cause of death in India. इंडिया में आजकल जितनी भी डेथ्स होती हैं उसमें से मोस्टली होती हैं इन्हीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से। अब आप समझ गए कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो पुअर न्यूट्रिशन होता है, इन सब की वजह से, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। कैसी होती हैं? लाइफ लॉन्ग एंड लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। चलिए, मूविंग ऑन, अब एक क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट विल हैपन इफ आई टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा अगर कोई पर्सन एक्सेस अमाउंट में आयोडीन ले ले। अब देखिए, हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से बहुत सारी बीमारियां डेवलप होती हैं, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, राइट, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां डेफिशिएंसी से होती हैं। बट अगर हम ये न्यूट्रिशन थोड़ा ज्यादा ले लें, अगर हमारी बॉडी में हम एक्सेस में न्यूट्रिशन ले लें, जैसे कि आयोडीन की कमी से हमने पढ़ा था एक बीमारी होती है जो कि होती है गॉइटर, राइट, क्या होती है? गॉइटर। गले में स्वेलिंग आ जाती है, गला जो है बहुत ज्यादा फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, इस तरीके से एक आउटग्रोथ निकलने लग जाती है, इसको बोलते हैं गॉइटर। अब ये होता है इसकी डेफिशिएंसी से। किससे होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। बट अगर कोई पर्सन एक्सेस में आयोडीन ले ले तो क्या होगा? अगर कोई पर्सन एक्सेस में आयोडीन ले ले तो क्या होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, टेकिंग एन एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ। ज्यादा आयोडीन अगर आप लेते हैं तो आपकी जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। इसकी वजह से आयोडीन टॉक्सिसिटी हो सकती है, राइट। अगर आप किसी चीज को बॉडी में ज्यादा, हद से ज्यादा ले लें, एक्सेस में ले लें, तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा? आयोडीन टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से थायराइड प्रॉब्लम्स होंगे। क्या होंगे? थायराइड प्रॉब्लम्स सच एज हाइपरथायरॉयडिज्म एंड थायराइड ग्लैंड डैमेज। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, थायराइड प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएंगी, एंड इसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड होता है गले में वो क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। एंड उसकी वजह से भाई थायराइड ग्लैंड जो है वो अगर डैमेज हो जाएगा तो वो फूलने लगेगा। क्या होगा? वो सूजने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगी, और क्या होगा? ये जो गला है इसमें एक बल्ज सा क्रिएट हो जाएगा। सो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? स्वेलिंग ऑफ द नेक, ठीक है, नेक में स्वेलिंग, गॉइटर जिसे बोलते हैं, स्टमक पेन, नोशिया, हेडेक एंड इरेगुलर हार्ट बीट। तो देख रहे हो आप कितने सारे आपको सिम्टम्स यहाँ देखने को मिलेंगे, कितने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आयोडीन मोस्टली आपको मिलता है आजकल नमक से। तो नमक जो है उसको आपको कम में भी नहीं खाना है, उसको क्या करना है? कम भी नहीं करना अपनी डाइट में, या फिर एक्सेस ज्यादा भी नहीं करना। सॉल्ट को ना आपको कम करना है ना ज्यादा करना है, एक बैलेंस्ड अमाउंट में आपको खाना है।
तो अगर जब आप न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसको हम कैसे लेते हैं, बैलेंस्ड अमाउंट में लेते हैं, ना हम उसे एक्सेस में लेते हैं, ना हम उसे इतना कम लें कि हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, राइट। तो हमेशा एक बैलेंस बना के रखना होता है। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन योर बॉडी, जिससे आपको बीमारियां भी ना हो, ठीक है। कम में लोगे तो बीमारी होंगी, ज्यादा लोगे तो भी क्या होगा, टॉक्सिसिटी वगैरह डेवलप हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज गॉइटर जो मैं आपको बता रही थी, इस तरीके से नेक में स्वेलिंग होना, आउटग्रोथ निकल जाना, इतना बड़ा बल्ज आ जाना, दिस इज गॉइटर। अब ये मैंने आपको बताया कि ये डेफिशिएंसी से होता है, इट हैपेंस ड्यू टू द डेफिशिएंसी। अब आप मेरी यहाँ पे बात सुनो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, दैट गॉइटर इज यूजुअली कॉज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी। हाउएवर, excessive intake of iodine can also disturb the normal functioning of the thyroid gland and leading to its enlargement and causing goiter. तो अभी हमने पढ़ा कि जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एक्सेसिव आयोडीन की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है वो हिंडर होती है। तो उसकी वजह से आपके जो गले में थायराइड होता है, ग्लैंड होता है, वो स्वेल करने लग जाता है, इस तरीके से स्वेलिंग आ जाती है और इस तरीके से बल्जिंग क्रिएट हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, गॉइटर। तो डेफिशिएंसी की वजह से भी गॉइटर होता है, और थोड़ा सा आप एक्सेस में इसको ले लेते हो तो भी गॉइटर हो सकता है। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से कि किस तरीके से गॉइटर होता है, एंड एक्सेसिव आयोडीन खाने से भी हो सकता है, डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स को। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्या माइंड। थैंक यू वेरी मच।